हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ लिया था परावर्तन और परावर्तन के नियम बच्चों। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समतल दर्पण बच्चों। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की ओर बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे बारे में दर्पण के बारे में कुछ बता देता हूँ बच्चों कि दर्पण क्या होता है। जब हम कांच के एक तरफ कांच की एक साइड को, एक सतह को, कांच की एक सतह को पॉलिश या पेंट या जिंक होता जिंक से कोटेड मतलब लगाना। ठीक है, पेंट करने पर वह दर्पण बन जाता है। वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम जो आज पढ़ेंगे वो समतल दर्पण पढ़ेंगे, लेकिन अपने पास आया एक वर्ड दर्पण। तो पहले मैं इस दर्पण के बारे में बता देता हूँ। हमारे सिलेबस में बच्चों दो दर्पण दे रखे हैं तुमको। एक तो समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? जिसका भाग गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो आज हम गोलीय दर्पण पर चर्चा ना करते हुए समतल दर्पण की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ। देखो, आपने कांच देखा होगा पारदर्शी, जिसके आर और पार दिखता है, उसे हम कांच बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उस कांच के एक तरफ, ठीक है, ये मान लो ये कांच है। ठीक है, ये कांच है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसकी एक साइड को, एक पृष्ठ को कोटेड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पेंट कर देते हैं। देखो, फिजिक्स में बच्चों पेंट जो हमने किया है वो ऐसे डैश करके बनाया है। ठीक है, इसे कहते हैं अपन दर्पण। क्या बोलते हैं अपन? दर्पण। ये क्या बन गया? दर्पण। ठीक है बच्चों, तो ये है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण कैसा होता है? ऐसा गोलाकार होता है और ये पीछे से कोटेड होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण समझ में आया। सबसे पहले दर्पण समझ में आया कि कांच की एक साइड को, एक सतह को पॉलिश करते हैं या पेंट करते हैं या जिंक से कोटेड करने पर वह दर्पण बन जाता है। ठीक है बच्चों, कांच में अपारदर्शी कांच लेते हैं, उसको एक तरफ से अपन कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो वो दर्पण बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो समतल दर्पण के बारे में जो होगा वो अपना लेक्चर होगा। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समतल दर्पण होता क्या है, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है बच्चा, फॉर्मूला प्रूफ का। ठीक है, जो अपन को दे रखा है वो प्रूफ करना है, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समतल दर्पण, कौन सा दर्पण होता है? जो अपने घरों में या दैनिक जीवन में घरों में काम में लेते हैं। ठीक है, जिसे घरों में अपन देखने के लिए जो काम में लेते हैं वो होता है समतल दर्पण। वो कैसा होता है? समतल दर्पण होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो उस समतल दर्पण की क्या खासियत है ये बता देता हूँ। ये देखो, ये समतल दर्पण बनाया मैंने बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कोई भी खड़ा है, समतल दर्पण, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी प्रतिबिंब, ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब मतलब उसकी छवि दिखेगी, उसमें उसकी छवि दिखेगी। किसमें दिखेगी? कांच में। उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। और जो उसके सामने खड़ा होगा उसको बोलेंगे बिंब। क्या बोलेंगे? बिंब। ठीक है, आज बच्चा तुम्हारी टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, मतलब जो हम
इस चैप्टर में, जो अपन इस पाठ में जो जो शब्द काम में लेंगे, प्रतिबिंब, बिंब, ठीक है, तो उनको बताऊंगा मैं बच्चों, ठीक है, उनको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब समझ में आया, यहाँ पे होगा तो इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसके पीछे ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा दूर बनाया है क्योंकि ये लिखा हुआ बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा थोड़ी बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सिर इधर है, इसके सामने सीधा खड़ा है तो ये सिर उल्टा हो जाएगा और पैर ऊंचे, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? सीधा, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? सीधा बनता है इसमें, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरी बात, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? रियल यानी कि वास्तविक बनता है या आभासी बनता है बच्चों, ठीक है। अब देखो अपना जो तस्वीर बनी उसमें, मतलब उसमें फ़ोटो दिख रही है अपनी, ठीक है, तो वो बेटा रियल में नहीं है। रियल में मतलब कैसे? हम बाहर हैं वो वास्तविक है, अंदर जो है वो वास्तविक नहीं है, वो है आभासी। वो कैसा है? आभासी, ठीक है। वो कैसा है? आभासी। अपन को लगता है कि अपने जैसा ही एक मनुष्य अंदर खड़ा है बच्चों, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आभास, ठीक है। अपन को आभास होता है, ठीक है, इमेजनरी है, ये काल्पनिक है, आभासी है, ठीक है। तो समझ में आया कि इसके पीछे जो बिंब बनता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। कांच यानी कि दर्पण के पीछे बनने वाला बिंब प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। उसके आगे कोई वस्तु है तो वो बिंब है, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी होगा। कैसा होगा? सीधा और आभासी। भाई तुमको क्वेश्चन में पूछ ही सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है और आभासी बनता है, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में बच्चों, ठीक है। ये देखो जो बिंब, प्रतिबिंब, आभासी, सीधा, ऐसा मैंने जो चीज़ें लिखी है ये तुम्हारे आगे गोलीय दर्पण में भी काम आएगी, ठीक है। तो अभी ये वर्ड याद रखना, शब्द सारे याद रखना, ठीक है बच्चों। एक एक का मतलब भी समझा रहा हूँ और ये समतल दर्पण भी साथ साथ में करवाया जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो समतल दर्पण की एक और खास बात क्या है। समतल दर्पण में क्या होता है बच्चों? इसमें बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है, ठीक है। तुमने देखा होगा जब हम सीधे खड़े होते हैं बच्चों तो हमारी जो पॉकेट होती है वो इस साइड में होती है, ठीक है, इस साइड में होती है, लेफ्ट साइड में। और जब हम देखेंगे तो फोटो में, मतलब दर्पण में, अपनी जो पॉकेट जो होती है वो कहाँ दिखाई देती है? राइट साइड में। कहाँ दिखाई देती है? राइट साइड में, ठीक है। तो इसका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है, ठीक है। इससे अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं, अगर मैं इसके सामने P रखूँगा, क्या रखूँगा? P अगर किसी कागज़ पे लिखे मैं P दिखाऊं तो इसमें P कैसा दिखेगा? ऐसा, ठीक है। इसमें अगर मैंने S लिया तो इसमें S ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? तो ये है इसका दायां भाग और बायां भाग, ठीक है। अब देखो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन। जब मत लिखो, ऐसे लिखते हैं। समतल दर्पण में समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई
देता है, दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में किसी कागज पर लिखा P अक्षर Q अक्षर के समान दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, जब समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग दाएं भाग, प्रतिबिंब में दायां भाग दिखता है, ठीक है, हमारा बायां और उसमें प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई देता है, इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, परिभाषा पूछी गई भी है एग्जाम में, तो याद रखना पार्श्व परावर्तन क्या होता है, ठीक है। समतल दर्पण कैसा होता है ये भी देख लिया कि भाई जो घरों में लगता है वो समतल दर्पण है, ठीक है। ज़्यादा इसका टॉपिक नहीं दे रखा, बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा अपने सिलेबस में, तो वो करवा रहा। उसके अंदर इसमें कौन सी घटना होती है, पार्श्व परावर्तन होता है उसमें, ठीक है। अगर पूछे कि समतल दर्पण में कैसा परावर्तन होता है तो पार्श्व परावर्तन होता है, ठीक है। और क्या लिखोगे कि उसमें दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो अब हम जो बच्चों चलते हैं आगे की ओर डेरिवेशन की तरफ, ठीक है बच्चों। अब देखिए समतल दर्पण के बारे में एक और विशेष डेरिवेशन जो है वो उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं हम। देखना, ये मैंने समतल दर्पण बनाया, इसमें बेटा बिंब किसके सामने होता है, दर्पण के सामने होगा। बिंब जितनी दूरी पे होगा उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगा। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगा, यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी, x बराबर y होगी। ये दूरी क्या होगी, x बराबर y, ठीक है। तो अपन को ये बेटा सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के समान होती है। बिंब की दूरी प्रतिबिंब के समान होती है। तो तुमको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया होगा, ठीक है बच्चों। स्क्रीन पे दिख रहा है स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है, ठीक है। तो चलो अब हम बनाते हैं समतल दर्पण। ये है समतल दर्पण, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूं मैं M और ये N, ठीक है। अब देखो इसको बीचों बीच से लेना है, यहाँ से सेंटर पॉइंट लेता हूँ मैं बच्चों, लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ दूरी पे ये है बिंब, क्या है, बिंब, ठीक है। अब देखो हम जब ऐसे खड़े होते हैं तो बच्चा क्या करना है, एक बार हमको सामने देखना है, क्या करना है, सामने, किसी आंखों से आंखें मिलानी है। जब आंखें क्या होगी, टकराएंगी, जब हमारी नज़र उसकी नज़र से टकराएगी तो वापस आएगी, ठीक है। तो ये नज़र मिली, ठीक है, यहाँ पे टकराई और ये लौट के वापस आई, ठीक है बच्चों, यहाँ से लौट के वापस आई। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ दाल नहीं गली, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है O, कैसा पॉइंट है, O पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो हम इस तरफ देखेंगे, ठीक है।
एक बात याद रखना बच्चों, हमने परावर्तन में पढ़ा था, परावर्तन में क्या होता है कि जब हम आपतित किरण को किसी एंगल से या किसी कोण से भेजते हैं, ठीक है, किसी एंगल या किसी कोण से भेजते हैं तो वो उसी कोण से वापस परावर्तित होती है, वो उसी कोण पे वापस परावर्तित होती है। हमने क्या पढ़ा था, आपतन कोण बराबर होता है किसे, परावर्तन कोण के बराबर। तो ये जैसे यहाँ से जाएगी ये टकरा के वापस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है। देखो ये ओ पॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ पे मैं कंडीशन लेता हूँ ए, क्या है ए, ये ओ है और ये है बी, ठीक है बच्चों। तो देखो ये किसके नियम दिख रहा है, परावर्तन का नियम दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल आई बनेगा और ये एंगल क्या होगा आर, ठीक है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। कैसी किरण है, ये कौन सी है, परावर्तित किरण है। ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। आया समझ में। तो अब देखो क्या होगा भाई, ये क्या करती है कि एक भी लाइन एक दूसरे से मिल रही नहीं है, क्या है, मिल नहीं रही है। जब भाई देखो प्रतिबिंब कब बनता है, जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है, एक लाइन दूसरी लाइन से जब काटती है तो जहाँ पे काटती है वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। वहाँ पे क्या बनता है बच्चों, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखो बच्चा काट नहीं रही है, तो कैसे काटेगी वो बताता हूँ। इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक बढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ तक बढ़ाया, ठीक है, और इस लाइन को मैं यहाँ आगे तक बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको जाना क्या है, अंदर की तरफ जानी चाहिए थी लेकिन ये बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको मैंने यहाँ तक बढ़ाया, ठीक है। तो ये ए एन बी आ गया, तो इसको मैं ले लेता हूँ सी। क्या ले लेता हूँ, सी। आया समझ में यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें समझ में आ रखी है तुम लोगों को। अब देखना बच्चों, जो मैं करने जा रहा हूँ कहीं गलती तो नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है। अब यहाँ कुछ पल के लिए ये और एंगल बराबर है भाई, यहाँ शुरू करता हूँ मैं अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, यही होता है ना बच्चों, ठीक है। तो मैं इधर लेता हूँ थीटा, इधर क्या लेता हूँ थीटा, और इधर भी क्या लेता हूँ थीटा, ठीक है। तो देखो थीटा बराबर थीटा। आया समझ में बच्चों, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि ए एन अपन को सिद्ध करना है। इधर लिख देता हूँ, सिद्ध करना है ए एन बराबर एन सी, ठीक है। अनीता बराबर नयन सी, ठीक है, अनीता बराबर नयन सी। तो अब देखो, हमको मालूम है, क्या मालूम है कि ये कंडीशन हो गई फर्स्ट अपनी, ठीक है। हमको और भी मालूम है, ये अगर थीटा है तो ये भी अगर कैसा होगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, ओ। देखना सेकंड बात, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। देखो जो कोण जो होता है वो बीचों बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कोण किसके बराबर है, सी ओ। इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं डी, क्या लिखूंगा, डी। तो ये बराबर हो गया सी ओ डी, ठीक है। सी आई डी लिखना था, सी ओ डी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कैसे, ये कोण इसके बराबर है, कैसे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब देखो बच्चा, अगर तुमने मैथ में पढ़ा होगा तो ये बताया होगा शीर्षाभिमुख यानी कि ये सामने, ठीक है। ये रेखा है इस पे और ये दूसरी रेखा पे बढ़ने वाला कोण सदैव बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो अपन गौर से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है,
ये और 90, ये भी 90, ये 90 और ये भी 90, ठीक है। यही थीटा है, यही थीटा है। अब देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँ कि क्या ना करूँ, यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन मैं बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये है और एक ये बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना है पूरा 90, यहाँ से भी निकल दिए, ठीक है। ये कोण और ये कोण कितने हैं 90 डिग्री के, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोण कितना है 90 डिग्री, पूरा क्या है 90, ये पूरा क्या है 90। अब देखो ये तो थीटा दे रखा है और ये भी थीटा दे रखा है, ठीक है। तो अपन को सिर्फ कितना निकालना है, ये कोण निकालना है, ठीक है। ये निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, ये पूरा 90 है, थीटा चला गया तो 90 माइनस थीटा, यही आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ 90 माइनस थीटा, इधर भी लिखता हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है। आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट है तो बच्चा बता दो हमको, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है तो चलो शीर्षाभिमुख कोण समान हो गए अपने, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं दूसरा लिख रहा हूँ अब। अपने को देखो इस त्रिभुज को लेना है और इस त्रिभुज को लेना है, ठीक है। तो उससे पहले एक और बात लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अपन को आगे और भी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी बात देखो, ये एंगल कौन सा, ये एंगल, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ई और एफ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ ई और एफ। तो इसमें देखना बच्चों ई ओ बी, ओ नो, ई ओ बी, ये एंगल बराबर है किसके, एफ ओ डी। फोर्ड की एक कार आती है बच्चों, ठीक है, उसके बराबर है, ठीक है। आया समझ में, ये और ये कौन। अब देखो अपन को क्या करना है, दो त्रिभुज लेने हैं और उनको सिद्ध करना है, ठीक है। उनमें क्या करनी है, भुजा भुजा नियम से या भुजा कोण भुजा नियम से ये चीज़ें अपन को सोल्व करनी है, या कोण भुजा कोण से सिद्ध करना है। तो इससे कैसे करेंगे, कोण भुजा कोण नियम से सिद्ध करेंगे। किससे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल साइड एंगल, यानी कि भुजा सॉरी कोण भुजा कोण, ठीक है। तो चलो त्रिभुज दो लेने हैं अपने को। पहला त्रिभुज है अपने पास ए ओ एन, ए ओ एन। दूसरा त्रिभुज ये सर्वांशम होगा किसके, ऐसे लिख दे, त्रिभुज ए ओ एन व त्रिभुज एन ओ सी में, एन ओ सी, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करना है बता देता हूँ। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल ए एन ओ, एंगल ए एन ओ बराबर है एंगल सी एन ओ, एंगल सी एन ओ। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, दोनों कोण कैसे हैं 90 डिग्री के हैं, ठीक है। एक और बात देख लेते हैं, देखो ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा है, क्या समझे आप, ठीक है। तो कोण ए ओ एन, ए ओ एन बराबर है कोण एन ओ सी, ठीक है, एन ओ सी आ गया बराबर, ये देखो, ठीक है। ये हो गया 90 माइनस थीटा से, 90 माइनस थीटा से। अब देखो बच्चा, अगर मैं चाहूँ तो और ये प्रूफ कर सकता हूँ, ये कोण भी इस कोण से बराबर है। कैसे, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है तुमको, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है तुमको, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये तुमको निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। माइनस क्या करना तुमको, 90 माइनस सॉरी इसको प्लस करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे,
बराबर, ठीक है। ये लंबा देखो 90 और 90 हो जाएंगे 180, और ये माइनस चला जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ थीटा। क्या बचेगा, थीटा, ठीक है। तो एक और बात भी मैं इसमें लिख सकता हूँ कि OAN बराबर हो जाएगा OCN, ठीक है। ये इससे ये बराबर हो जाएगा थीटा डिग्री बराबर थीटा डिग्री। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब इस नियम से अपन को पता चला, ठीक है, क्योंकि ये ए ठीक है अनुरूपता है इसकी, ठीक है, यानी कि त्रिभुज AON सर्वांशम है त्रिभुज NOCK, त्रिभुज NOCK। सर्वांशम का मतलब कैसा है, एक जैसा है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, AN जो है साइड वो बराबर हो जाएगी किसके, NC के। ये है सिद्ध हुआ, ये हो गया सिद्ध, ठीक है, ये हो गया सिद्ध। भाई यही कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्वांशम त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम है। तो इसका मतलब सर्वांशम का मतलब क्या होगी, ये साइड इस साइड के, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। कैसे होगी, कोण 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 नियम से, ठीक है, ए, ठीक है। ये लिख लो। यहाँ की क्लास यहाँ तक समाप्त होती है बच्चों, ठीक है। एक्चुअली यहाँ अभी तक ये इसको पूछा नहीं गया है, ठीक है, पूछ भी सकता है क्योंकि अभी तक इसकी चांस बारी नहीं आई है। पार्श्व परावर्तन आ चुका है, ये नहीं आया है, तो इस बार इसका चांस लग सकता है बेटा, बम्पर लॉटरी में ये खुल सकता है, ठीक है। चलो कर लो।